ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 11वें सूत्र तथा पाद के 21वें सूत्र की सूत्र तक की व्याख्या इस अधिकरण की भाष्यकार भगवान ने भाष्य में पहले की। फिर इस अधिकरण के विषय में जो अन्य व्याख्याता हैं उनके मत का अनुवाद करके उनके व्याख्यान में विद्यमान दोषों को बता रहे हैं। पहले एक देशी जो दो अधिकरण मानते थे उनके मत में जो अनौचित्य हैं उसे बता करके प्रपंच प्रविलयवादी के मत में जो अनौचित्य हैं उसे दिखा रहे हैं। प्रपंच प्रविलयवादी का मानना है कि ब्रह्म ज्ञान में प्रतिबंधक हैं द्वैत प्रपंच, और उस प्रतिबंधक द्वैत प्रपंच का प्रविलय शब्दित ध्वंस हुए बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाएगा। प्रतिबंधक का ध्वंसाभाव कार्य के प्रति साधारण 9 कारणों में से एक कारण विशेष है। साधारण कारण विशेष है। तो जितने भी उपनिषदों में आए हुए साकार ब्रह्म को बताने वाले वाक्य हैं वे ब्रह्म ज्ञान का प्रतिबंधक जो नाम रूपात्मक द्वैत प्रपंच हैं उसके प्रविलय में तात्पर्यवान है। यानी ये कहते हैं ध्वंस करो किसका? ब्रह्म ज्ञान के प्रतिबंधक नाम रूपात्मक प्रपंच का ध्वंस करो, ऐसा ब्रह्म जिज्ञासु को ये जितने भी साकार ब्रह्मबोधक वाक्य हैं वे बताएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रपंच प्रविलयवादी का कथन हुआ प्रपंच प्रविलय एवं ब्रह्म ज्ञान इन दोनों के लिए ब्रह्म जिज्ञासु प्रयत्न करें। उनके अनुसार प्रयत्न साध्य होगा ब्रह्म ज्ञान और प्रपंच प्रविलय।
तो ये जो प्रपंच प्रविलय एवं ब्रह्मज्ञान के लिए प्रयत्न की प्रेरणा है, वो है नियोग यहाँ पर। और वह नियोग यदि सविषय होगा तब तो नियोग की सिद्धि होगी। सिद्धांती कहते हैं नियोग विषय असिद्ध है, नियोग के विषय की सिद्धि नहीं होगी। प्रपंच प्रविलय को नियोग का विषय यदि बताओगे तो नियोग का विषय भूत प्रपंच प्रविलय का प्रतियोगी प्रपंच सत्य है या कल्पित है। यदि सत्य है तो सत्य प्रपंच का प्रविलय एक जिज्ञासु को करना असंभव है, और जो अधिकारी के द्वारा करना असंभव है, ऐसे साधन में प्रवृत्त होने की प्रेरणा कोई शास्त्र नहीं देता, विधि नहीं होती तद विषय। अधिकारी के द्वारा जो साधन प्रयत्न से संपादनीय है, उसी विषयक विधि शास्त्र करता है। इसलिए सत्य प्रपंच तो आध्यात्मिक और बाह्य भेद से दो प्रकार का है, और समस्त आध्यात्मिक प्रपंच तथा समस्त बाह्य पृथ्वी आदि प्रपंच का जब तक प्रविलय नहीं होगा तब तक ब्रह्मज्ञान नहीं होगा, और उस आध्यात्मिक तथा लौकिक प्रपंच का प्रविलय करना एक जिज्ञासु को असंभव है। इसलिए अशक्य विषयक प्रपंच प्रविलय होगा, वो क्या ना नियोग होगा। और दूसरी बात, प्रपंच प्रविलय नियोग का विषय मानोगे सत्य प्रपंच प्रविलय, तो जो अभी तक इस अनादि संसार में कोई न कोई मुक्त हुआ ही होगा ना। जो मुक्त हुआ है वो निश्चित है आत्मज्ञान से ही मुक्त हुआ है, और उसे आत्मज्ञान के लिए प्रतिबंधक आध्यात्मिक तथा बाह्य प्रपंच के प्रविलय को संपन्न करना पड़ा होगा। और सत्य प्रपंच यदि शुरू में जो मुक्त हुआ जिज्ञासु है, उसी के द्वारा सत्य प्रपंच का प्रविलय हो चुका है, तो उत्तरवर्ती जिज्ञासु को तो फिर प्रविलय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे सत्य, वो बताया था शेर का उदाहरण, नरभक्षी शेर का, उस सत्य नरभक्षी शेर को किसी व्यक्ति विशेष ने मार डाला, तो फिर उस जंगल में आजीविका का साधन खोजने के लिए जाने वाले लोगों को बाद में नरभक्षी जो व्याघ्र हैं उसका कोई भय नहीं रहता ना, क्योंकि वो समाप्त हो गया, उनको अलग से समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये उत्तरवर्ती जिज्ञासुओं को प्रपंच प्रविलय का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। ये एक दोष है। सत्य प्रपंच प्रविलय
नियोग का विषय मानते हैं तो माना जाएगा अविद्या कल्पित प्रपंच का प्रविलय। तो एक का भ्रम, रस्सी में सर्प का अनेक लोगों को भ्रम हुआ है, उसमें से एक को रस्सी का ज्ञान हुआ, उससे रस्सी का अज्ञान तथा उस अज्ञान जनित सर्प की निवृत्ति हो गई, बाध हो गया। वो एक के होगा, जिसका अज्ञान दूर हुआ उसी के लिए सर्प दूर होगा, और बाकी को रस्सी में सर्प की भ्रांति होती रहेगी। और वो जो जिसको जिसको सर्प के भय से मुक्त होना है, उसे क्या करना पड़ेगा कि सर्प को निवृत्त करना पड़ेगा। और सर्प का कारण यदि निवृत्त होगा तो सर्प निवृत्त हो ही जाएगा। और सर्प का कारण है रस्सी का अज्ञान, वह रस्सी के ज्ञान से निवृत्त होगा तो रस्सी के ज्ञान मात्र से ही सर्प भी निवृत्त होगा। उसके लिए अलग से प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। सर्प रस्सी के अज्ञान से अध्यारोपित सर्प का प्रविलय प्रयत्न साध्य नहीं है, अपितु रस्सी के ज्ञान मात्र से ही साध्य है। जैसे ऐसे ये जो प्रपंच है, जिस प्रपंचातीत ब्रह्म के अज्ञान से, अविद्या से ब्रह्म में कल्पित है, उस ब्रह्म का आत्मरूप से जिसको ज्ञान होगा, वह आत्मरूप से ज्ञान होगा उपदेश मात्र से उत्तम अधिकारी को, और सर्प निवृत्त हो तो क्या नाम, अज्ञान निवृत्त हो जाएगा ब्रह्मात्म एकत्व विषयक। तो कारण निवृत्त हुआ तो नाम रूपात्मक प्रपंच की भी निवृत्ति होगी ज्ञान मात्र से, इसलिए वह भी नियोग का विषय नहीं बन पाएगा। कौन? कल्पित प्रपंच का प्रविलय, विषयक नियोग का यहाँ पर नियोग बताया जा रहा है, ये नहीं कह सकते। ये चर्चा हुई। इसी के विषय में चर्चा करते हुए ये यहाँ तक चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि अनावेदिते तु ब्रह्मणि ब्रह्म विज्ञानम कुरु प्रपंच प्रविलयंच इति शतकृतोपि उक्ते न ब्रह्म विज्ञानम प्रपंच प्रविलयो वा जायते। तो ब्रह्म यानी ये जो पराविद्या के प्रकरण में आया हुआ नियोग है, उस नियोग का विषय कौन बनेगा, इस पर चर्चा चल रही है। और इसका विषय यदि मानते हैं ब्रह्म ज्ञानादि को या ब्रह्म को, तो ब्रह्म ज्ञानादि को, इसमें ब्रह्म ज्ञानादि में आदि शब्द से लेंगे प्रपंच प्रविलय, ब्रह्म ज्ञान और प्रपंच प्रविलय। तो इसके विषय में ये बता दिया गया कि ब्रह्म ज्ञान तथा प्रपंच प्रविलय, कल्पित प्रपंच प्रविलय, ये संभव नहीं हो पाएगा प्रयत्न से। इसे कह रहे हैं अनादित, क्या नाम आपके,
अनावेदिते तू ब्रह्मणि ब्रह्म विज्ञानम कुरु प्रपंच प्रविलयंच इति शतकृतोपि उक्ते न ब्रह्म विज्ञानम प्रपंच प्रविलयो वा जायते का अर्थ है कि जो अज्ञात ब्रह्म है उस अज्ञात ब्रह्म के विषय में ये उपदेश करेंगे कि ब्रह्म विज्ञानम कुरु, प्रयत्न से ब्रह्म विज्ञान संपादित करो, और प्रपंच प्रविलयंच कुरु, प्रपंच का प्रविलय भी कर लो। इस प्रकार यदि सैकड़ों बार भी श्रुति प्रयत्न से ब्रह्म ज्ञान संपादित करने के लिए प्रेरणा दे, प्रेरित करें, तो कहते हैं न ब्रह्म विज्ञानम प्रपंच प्रविलयो वा जायते, न तो प्रयत्न से ब्रह्म ज्ञान होगा और न तो कल्पित प्रपंच की निवृत्ति होगी। ऐसे रस्सी के अज्ञान से कल्पित सर्प की निवृत्ति कितने भी डंडे उस रस्सी पर पीटेंगे, मारेंगे, तब भी सर्प निवृत्त नहीं होगा। कल्पित की निवृत्ति प्रयत्न से नहीं होती है, वो जिसके अज्ञान से कल्पित है उसके ज्ञान मात्र से ही निवृत्त होता है। इस अभिप्राय से ये कहा कि अनावेदिते तु ब्रह्मणि, तो अनुपदिष्ट जो ब्रह्म है तद विषयक ब्रह्म विज्ञान प्रयत्न से प्राप्त करो और प्रपंच का प्रविलय करो। ऐसा शतकृतो का अर्थ है सैकड़ों बार। ये शतकृतो कैसे बनता है मालूम है? शतकृत्वस शब्द है, सकारांत। प्रत्यय है कृत्व सुच। किस अर्थ में होता है? क्रिया की आवृत्ति अर्थ में। क्रिया की कितने बार आवृत्ति हुई उसे दिखाने के लिए संख्या के वाचक शब्द से कृत्वसूच प्रत्यय होता है। तो कृत्वसूच प्रत्यय में उ और च की तो इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है और बचता है कृत्वस। और शत शब्द संख्या का वाचक है ना, तो संख्या के वाचक शत शब्द से कृत्वसूच प्रत्यय होने पर शतकृत्वस एक शब्द बना। इसका अर्थ निकलेगा 100 बार। वो क्रिया की आवृत्ति में होता है, क्रिया की आवृत्ति कितने बार हुई? तो 100 बार। तो यहाँ क्रिया कौन सी है? तो उक्ते में बताई गई उपदेशात्मक क्रिया। तो सैकड़ों बार उपदेश करने पर भी, सैकड़ों बार कहने पर भी ये अर्थ निकलेगा। न ब्रह्म विज्ञानम प्रपंच प्रविलयो वा जायते, तो ब्रह्म ज्ञान और प्रपंच प्रविलय नहीं होगा। इसके लिए फिर क्या करना होगा? तो आगे हैं एक ननु आवेदिते। इससे पूर्व पक्षी शंका करते हैं, यदि अज्ञापित ब्रह्म
विज्ञान को नियोग का विषय नहीं मान सकते यदि, तो विदित ब्रह्म के, आवेदित ब्रह्म के ज्ञान को माना जाए नियोग का विषय, ये आशंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी कि ननु आवेदिते ब्रह्मणि तद विज्ञान विषय प्रपंच प्रविलय विषयो वा नियोगः स्यात्। तो आवेदिते ब्रह्मणि का अर्थ है विज्ञापिते ब्रह्मणि, शास्त्र के द्वारा विज्ञापित प्रतिपादित जो ब्रह्म और तद विषयक ब्रह्म ज्ञान, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म विषयक ज्ञान को कहा जाए नियोग का विषय, या प्रपंच प्रविलय को माना जाए नियोग का विषय। ऐसा यदि प्रपंच प्रविलयवादी कहना चाहेंगे तो इसका भी निराकरण करते हुए कहा जा रहा है कि न, क्यों न कह रहे हैं, ये न इत्यादि सिद्धांती कह रहे हैं कि न निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व आवेदनेन एव उभय सिद्धे। तो जो निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व है, ब्रह्मात्मत्व यानी ब्रह्म स्वरूप, वो कैसा है? तो निष्प्रपंच है। असंगो ही अयम पुरुष के अनुसार अनादि अविद्या और आविद्यक जो प्रपंच है, इसका कोई भी पारमार्थिक संसर्ग ब्रह्म स्वरूप के साथ नहीं है ना, क्योंकि वास्तविक संबंध होता है समान सत्ताक दो पदार्थों में। तो ब्रह्मात्मत्व तो है पारमार्थिक सत्ता वाला, अविद्या और अविद्यज प्रपंच है व्यावहारिक सत्ता वाला। तो विषम सत्ता वाले इन ब्रह्म तथा प्रपंच का आपस में कोई संबंध नहीं बनेगा वास्तविक। और यदि विषम सत्ता पदार्थों का संबंध बन नहीं सकता तो भी अनुभव में आता है, होता संबंध का अनुभव हो रहा है विषम सत्ता दो पदार्थों का, यदि तो मानना पड़ेगा वो संसर्गाध्यास है, यानी अध्यस्त संबंध है, अविद्यक संबंध है। और उस अविद्यक संबंध का जब क्या होगा कि ब्रह्म निष्प्रपंच ब्रह्म का स्वरूप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अस्थूलम अणनु इत्यादि वाक्यों से बताया जाएगा। निष्प्रपंच ब्रह्म स्वरूप, इस निष्प्रपंच ब्रह्म स्वरूप के उपदेश मात्र से ही क्या हो जाएगा? अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होगा उत्तम अधिकारी को, चित्त यदि शुद्ध है तो निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व आवेदनेन का अर्थ है निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व के उपदेश जनित ज्ञान से ही उभय सिद्धे। आवेदन शब्द से यहाँ पर लेना निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व के उपदेश से उत्पन्न अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान, ये है आवेदन। तो निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व आवेदन से ही, यानी उपदेश जनित ज्ञान से ही
उभय सिद्धे। इसमें उभय शब्द का अर्थ निकलेगा नियोग का विषय जिन दो को पूर्व पक्षी यानी प्रपंच प्रविलयवादी बताना चाह रहे थे ना, किन दोनों को बताना चाह रहे थे नियोग का विषय? ब्रह्म विज्ञान और प्रपंच प्रविलय। तो ब्रह्म विज्ञान और प्रपंच प्रविलय इन दोनों को उभय शब्द से लीजिए। तो ब्रह्म विज्ञान की भी सिद्धि होगी और आपके प्रपंच प्रविलय की भी सिद्धि होगी। किससे? निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व आवेदन से ही। निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व आवेदन शब्द से लीजिए निष्प्रपंच ब्रह्म स्वरूप का उपदेश, और उस उपदेश से क्या होगा? उत्तम अधिकारी की बुद्धि में वह परिलक्षित होगा। निष्प्रपंच ब्रह्म आवेदन से निष्प्रपंच ब्रह्म हो जाएगा एक प्रकार से उत्तम अधिकारी के बुद्धि में अभिव्यक्त, और अभिव्यक्त होते ही ब्रह्म विज्ञान यानी ब्रह्म साक्षात्कार भी होगा। ये उत्तम अधिकारी की बुद्धि को ये निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व उपदेश क्या करेगा? दिखाएगा उपलक्षण विधया। किसे? आपके ब्रह्म को, बिल्कुल ब्रह्म के ब्रह्माकार बना देगा। ठीक है, ब्रह्म के अभिमुख कर दिया, और उस ब्रह्म के अभिमुख हुए बुद्धि में ब्रह्म हो जाएगा प्रकाशित, और प्रकाशित हुए ब्रह्म का वो स्वयं प्रकाश होने के कारण स्वयं ही मय के रूप में बोध होगा। जैसे ही बुद्धि में अभिव्यक्त होगा, उससे अविद्या रूप जो आवरण है वह निवृत्त होगा। ब्रह्म जैसे प्रकाश का आना और अंधकार का जाना युगपत होता है ना, ऐसे निष्प्रपंच ब्रह्मोपदेश के समय ही क्या होगा? निष्प्रपंच ब्रह्म स्वरूप उत्तम अधिकारी के बुद्धि में परिलक्षित होगा, यानी अभिव्यक्त होगा, और अभिव्यक्त होते ही वो अनावृत होगा। अनावृत होगा का मतलब अविद्या रूप आवरण का भंग होगा। ज्ञान की उत्पत्ति और अविद्या की निवृत्ति, इनमें कार्य कारण भाव तो हैं, लेकिन पौरापर्य नहीं है ना, योगपद्य है। तो एक साथ ये दोनों होंगे, और जैसे ही फिर ब्रह्म अनावृत होगा तो स्वयं ही मय के रूप में अभिव्यक्त होगा। तो ये स्वयं ही ब्रह्म ज्ञान हुआ। उस ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ा स्वयं, क्योंकि प्रयत्न साध्य नहीं है ना। और उस फिर अहम वृत्ति में अभिव्यक्त ब्रह्म से क्या होगा? ये अज्ञान निवृत्त होने से अज्ञान निमित्तक जो प्रपंच है उसका भी प्रविलय शब्दित बाध हो जाएगा। ये किससे हो रहा है? कि निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व आवेदन मात्र से, यानी उपदेश मात्र से ही हो रहा है। दोनों की सिद्धि हो रही है, तो फिर अलग से प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होगी। ब्रह्म ज्ञान के लिए भी ब्रह्मोपदेश के पश्चात प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होगी, और
प्रपंच प्रविलय के लिए भी आवेदन के पश्चात अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये यहाँ पर सूत्र रूप से कहा, निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व आवेदनेन एव उभय सिद्धे। सिद्धांत की अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर आ रही हैं, सूक्ष्म बातें हैं सिद्धांत की। आगे इसी सूत्रात्मक समाधान का विवरण है। रज्जु स्वरूप प्रकाशनेन एव ही तत्स्वरूप विज्ञानम अविद्या अध्यस्त सर्पादि प्रपंच प्रविलयश्च भवति। तो जैसे रज्जु स्वरूप के प्रकाश मात्र से ही रज्जु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान और उससे अविद्या से अध्यारोपित जो सर्प हैं, रस्सी के अज्ञान से अध्यारोपित सर्पादि हैं प्रपंच, उसका प्रविलय भी होता है। यानी तत्स्वरूप विज्ञानम भवति और अविद्याध्यस्त सर्पादि प्रपंच प्रविलयश्च भवति। किससे? तो रज्जु स्वरूप प्रकाशनेन एव, रज्जु के स्वरूप का प्रकाश होते ही रज्जु के स्वरूप का ज्ञान और सर्पादि की निवृत्ति ये हो जाते हैं। अब आगे हैं न च इत्यादि वाक्य। न च कृतम एव पुनः क्रियते, न च कृतम एव पुनः क्रियते का मतलब जो सिद्ध है उसी को सिद्ध करने के लिए फिर प्रयत्नांतर नहीं किया जाता। आटे को फिर से पिसा नहीं जाता ना, पिष्ट पेषण हो जाएगा। तो कृतम यानी गेहूं को पीस करके आटा बना दिया, तो पुनः न क्रियते यानी फिर उस आटे को पिसा नहीं जाता। ऐसे ही जब निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व प्रकाशन से ही ब्रह्म विज्ञान और प्रपंच प्रविलय हो रहा है, हो गया, तो पुनः उसके लिए विधि से ब्रह्म विज्ञान प्राप्त करो और प्रपंच प्रविलय भी करो, ये विधान नहीं होगा। ये विधान व्यर्थ हो जाएगा, पिष्ट पेषण हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ तक ये बताया गया कि नियोग का कोई विषय न होने से नियोग सिद्ध नहीं होगा। कहाँ से शुरू किया था? नियोग का विषय बताना शुरू किया था ननु इत्यादि जो वाक्य आया था न, कहाँ पर? इधर वाले पृष्ठ पर। कहाँ है? तत्व समन्वयात के बाद में इधर आता है दूसरी पंक्ति में, ननु द्वैत प्रपंच प्रविलयो नियोग विषयो भविष्यति। यहाँ से नियोग सविषय है ये बताने के लिए प्रपंच प्रविलयवादी ने प्रयत्न किया। कई एक युक्तियाँ बताई, उनकी युक्तियों को युक्त्याभास बताया भगवान भाष्यकार ने। कहाँ तक के ग्रंथ से? न च कृतम एव पुनः क्रियते,
यहाँ तक का ग्रंथ है जो नियोग विषयक आशंका तथा उसका समाधान करने वाला। तो इस प्रकार विषयाभावात नियोगा सिद्धि ये निश्चित हुआ। कहते हैं नियोग की असिद्धि जैसे विषय के अभाव के कारण हुई, ऐसे नियोज्य का अभाव होने से भी नियोग की असिद्धि होती है। इसे नियोज्योपि च इत्यादि से सिद्धांती बता रहे हैं कि नियोज्योपि च प्रपंच अवस्थायाम यो अवगम्यते जीवो नाम स प्रपंच पक्षस्यैव वा स्यात् ब्रह्म पक्षस्यैव वा। तो सिद्धांती प्रपंच प्रविलयवादी को नियोज्याभावात नियोग अभाव ये दिखाने के लिए पूछते हैं दो विकल्प करके। नियोज्य का अर्थ होता है शास्त्र जिसे साधन में नियुक्त कर रहा है, प्रवृत्त कर रहा है, उसे नियोज्य कहते हैं। प्रवर्त्य को नियोज्य प्रवर्त्य ये समानार्थक है। प्रयुज्य तो नियोज्य कौन होगा? तत्त विधि के द्वारा विहित साधनों का फल चाहने वाला। सभी विधियों के नियोज्य सभी के सभी नहीं होते। तत्त विधि का नियोज्य वह बनेगा जो उस विधि के द्वारा बताए गए साधन के फल की अपेक्षा करता है, प्राप्त करने की इच्छा करता है, वो हो जाएगा नियोज्य। तो फलेप्सु जो होता है वह जीव है। ब्रह्म को तो फल की इच्छा होती है क्या? ब्रह्म को फल की इच्छा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, वो तो आप्त काम है। सारा संसार ही उसी में कल्पित है। सारे संसार का वो अधिष्ठान है, तो सारा संसार उसे उपलब्ध ही है ना। और जो उपलब्ध है तद विषयक इच्छा नहीं होती है, उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। तो निश्चित है फलेप्सु हो जाएगा किसी भी साधन का जीव ही। तो जीव की दो अवस्था है, एक बद्धावस्था, एक मुक्तावस्था। तो बद्धावस्था का ही दूसरा नाम है प्रपंच अवस्था। तो प्रपंच अवस्था में नियोग का अधिकारी, जिसे नियोज्य कहा जाता है, प्रयोज्य कहा जाता है, वो जो नियोग का अधिकारी है, विधि का अधिकारी नियोज्य कहलाएगा। विधि जिसको अपने द्वारा विहित साधन में प्रवृत्त कर रही है वो नियोज्य। तो नियोज्योपि प्रपंच अवस्थायाम यो अवगम्यते जीवो नाम। तो प्रपंच अवस्था में जो विधि का अधिकारी के रूप में प्रतीत हो रहा है जीव, उसके विषय में दो विकल्प करते हैं सिद्धांती कि इसे दो कोटि क्या होगी, एक तो प्रपंच कोटि और एक ब्रह्म कोटि। प्रपंच है अनात्मा, अध्यस्त पदार्थ, अविद्यक। तो ये जो जीव हैं
प्रपंच अवस्था में प्रतीयमान, इसी को तत्त साधनों के फल की इच्छा होती है, इसलिए नियोज्य कहा जाएगा। प्रपंच अवस्था में जीव को नियोज्य कहा जाएगा। वह प्रपंच पक्षस्यैव वा स्यात्, क्या उसे प्रपंच अंतःपाती ही माना जाएगा? प्रपंच पक्षस्यैव स्यात् का अर्थ है कि प्रपंच अंतःपाती ही माना जाए क्या? जीव प्रपंचांतर्गत ही है ऐसा माना जाए, या ब्रह्म पक्षस्यैव वा स्यात्, वह ब्रह्म ही है ये माना जाए। ये दो विकल्प हुए। जीव को संसार अंतःपाती माना जाए या ब्रह्मरूप माना जाए। उसमें से यदि प्रथम विकल्प के रूप में पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं प्रपंच अंतःपाती ही जीव को, तो सिद्धांती कहते हैं प्रथमे विकल्पे निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व प्रतिपादनेन पृथ्व्यादिवत जीवस्यापि प्रविलापितत्वात् कस्य प्रपंच विलये नियोग उच्येत, कस्य वा नियोग निष्ठतया मोक्षो अवाप्तव्य उच्येत। ये प्रथम पक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धांतियों ने कहा, जीव को यदि प्रपंच अंतःपाती ही मानेंगे तब क्या होगा? कहते प्रथमे विकल्पे निष्प्रपंच ब्रह्मतत्व प्रतिपादनेन पृथ्व्यादिवत जीवस्यापि प्रविलापितत्वात् कस्य प्रपंच विलये नियोग उच्येत, कस्य वा नियोग निष्ठतया मोक्षो अवाप्तव्य उच्येत। ये पूर्व पक्षी से सिद्धांती प्रश्न कर रहे हैं, यानी ये प्रथम विकल्प का निराकरण करते हुए। प्रथम विकल्प में प्रपंच प्रविलयवादी को ये बताना पड़ेगा सिद्धांतियों से कि जब निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व प्रतिपादन हुआ, निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व प्रतिपादन हुआ का मतलब उपदेश हुआ, उससे निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व प्रतिपादन शब्दित निष्प्रपंच ब्रह्म की अभिव्यक्ति होते ही होने पर, पहले कहा था ना उभय सिद्ध है, तो प्रपंच का प्रविलय हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान भी होगा। तो पृथ्व्यादिवत, पृथ्व्यादि ये प्रपंचांतपाती बाह्य प्रपंच है ना, और आदि शब्द से अभ्यंतर प्रपंच लीजिए देहादि, तो देहादि तथा पृथ्व्यादि बाह्य तथा आध्यात्मिक प्रपंच का जब प्रविलाप हो जाएगा, किससे? निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व प्रतिपादन से, उपनिषद वाक्यों के द्वारा अस्थूलम अणनु सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि इत्यादि से निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व का ज्ञापन होगा, उससे वह अभिव्यक्त होगा ब्रह्म, निष्प्रपंच ब्रह्म। तो उसी अभिव्यक्ति मात्र से ही क्या होगा? पृथ्व्यादि प्रपंच का जैसे प्रविलय होता है ऐसे प्रपंचांतपाती जीव का भी प्रविलय हो जाएगा, तो जीव ही नहीं रहेगा। तो फिर जीव के न रहने से कस्य प्रपंच प्रविलय कस्य प्रपंच विलये नियोग उच्येत, तो फिर
प्रपंच प्रविलय विषयक जो विधि नियोग है विधि, वह किस अधिकारी को की जाएगी? किसको बताया जाएगा कि तुम प्रपंच प्रविलय के लिए प्रयत्न करो, प्रयत्न से प्रपंच का प्रविलय करो। अब जब निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व प्रतिपादन होगा तो संसार मात्र का प्रविलय होगा, तो अवशिष्ट रहेगा ब्रह्म मात्र, निष्प्रपंच ब्रह्म ही। और उस निष्प्रपंच ब्रह्म को तो शास्त्र ये नहीं कह सकता कि प्रपंच प्रविलय विषयक प्रयत्न करो, ब्रह्म को नहीं कहा जाएगा। तो कहा जाना था जीव को, और जीव का तो निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व ज्ञापन से ही प्रविलय हो गया। अब जीव रहा ही नहीं, तो जीव न रहने के कारण नियोग का कोई अधिकारी नहीं रहेगा, नियोज्य नहीं रहेगा। कस्य प्रपंच प्रविलये नियोग उच्चेत, इससे नियोज्य का अभाव बताया। और फिर जिस साधन के लिए प्रयत्न करने को कहा जा रहा है प्रपंच प्रविलय करने के लिए, तो प्रपंच प्रविलय होने के बाद जिसको मोक्ष होना है वही नहीं रहा, उसका तो प्रपंच आकाशादि प्रपंच के प्रविलय के साथ ही प्रविलय हो गया। तो बाद में फिर कहते हैं कस्य वा नियोग निष्ठतया मोक्षो अवाप्तव्य उच्चेत। यदि प्रयत्न करके प्रपंच का प्रविलय कर भी ले तो मुक्त होने वाला कौन होगा? जीव तो रहा नहीं, ब्रह्म को मुक्त होना नहीं है, वो नित्य मुक्त हैं। और जीव प्रपंच अंतपाती ही होने से वो समाप्त हो गया, तो मुक्त होने वाला कोई शेष नहीं रहेगा। तो मुक्त होने वाला ही नहीं है, तो फिर मुक्ति का साधन ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न कैसे करेगा? कौन करेगा? तो इस प्रकार यहाँ पर कर्ता तथा भोक्ता का अभाव विषयक आक्षेप है, सिद्धांतियों ने किया पूर्व पक्षी पर। जब निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व प्रतिपादन होगा तो कर्ता भोक्ता रूप जो जीव हैं वह पृथ्वी आदि प्रपंच के प्रविलय के साथ ही प्रविलीन हो जाएगा, तो न कर्ता रहेगा ब्रह्म ज्ञान का और प्रपंच प्रविलय का, और इन साधनों से होने वाले फल का अधिकारी रूप भोक्ता रहेगा। ये दोष आता है प्रथम विकल्प में। दो विकल्प कौन से थे कि जो नियोज्य हैं जीव प्रपंच अवस्था में प्रतीयमान, उसे यदि प्रपंच अंतपाती ही मानते हैं, ये प्रथम विकल्प, इसमें ये दोष आया, तो इसलिए द्वितीय विकल्प मानेंगे। तो द्वितीय विकल्प होगा कि जीव ब्रह्म ही है, ये द्वितीय विकल्प रहेगा ना, जीव पक्ष का है वो, का मतलब ब्रह्म ही है। तो इस पक्ष में जो दोष आता है उसे कह रहे हैं कि द्वितीयेपि ब्रह्मैव अनियोज्य स्वभावं जीवस्य स्वरूपं जीवत्वं तो अविद्याकृतम् एव इति प्रतिपादिते ब्रह्मणि नियोज्याभावात् नियोगाभाव एव। तो कहते द्वितीय विकल्प में भी जीव को जब ब्रह्म स्वरूप ही मानोगे, ब्रह्मैव जीवस्य स्वरूपम, ऐसा अन्वय करिए, जीव का स्वरूप तो ब्रह्म ही है, वो संसार अंतपाती नहीं है।
और ब्रह्म का विशेषण है। कैसा ब्रह्म जीव का स्वरूप है? तो अनियोज्य स्वभावम, जो नियोग का विषय नहीं है, नियोज्य नहीं है, अनियोज्य है। स्वभाव का अर्थ है स्वरूप, तो अनियोज्य है स्वरूप जिसका, ऐसा जो ब्रह्म वह जीव का स्वरूप है। का मतलब जीव स्वयं भी अनियोज्य हुआ। अनियोज्य ब्रह्म जीव का स्वरूप है का अर्थ निकला परमार्थतः जीव भी अनियोज्य ही है। तो फिर जीव भाव कहाँ से आया? ब्रह्म ही है जीव। तो कहते जीवत्वंतु अविद्याकृतम एव। तो जीवत्व तो अविद्याकृत है। जैसे अयम सर्प, यहाँ पर इदमर्थ जो सामान्य अंश है वह रस्सी से अनन्य ही है भ्रांति काल में भी। तो फिर वह सर्प से अनन्यतया कैसे प्रतीत हो रहा है? सर्प से अभिन्नतया कैसे प्रतीत हो रहा है? तो सर्प क्या ज्ञान, रस्सी के अज्ञान से। तो अज्ञान से रस्सी के सामान्य अंश इदम अर्थ तथा अध्यारोपित तो विशेष जो सर्प, दोनों का तादात्म्य हुआ है और वह तादात्म्य संसर्गाध्यास रस्सी के ज्ञान से जैसे निवृत्त होता है, तो फिर इदम अर्थ रस्सी रूप ही भासता है ना। ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि जीवत्वंतु अविद्याकृतम एव। तो रस्सी के अज्ञान से कृत जैसे सर्प है, ऐसा ब्रह्मात्मत्व विषयक अविद्याकृत ये जीव भाव है, जीवत्व है। इति प्रतिपादिते, ऐसा जब उपदेश होगा, इति प्रतिपादिते ब्रह्मणि, इस प्रकार जीव के ब्रह्मरूपता का उपदेश होने पर क्या होगा कि नियोज्या भावात, तो फिर जीव ब्रह्म रूप से ही अभिव्यक्त होगा। तो जीव ब्रह्म रूप से अभिव्यक्त होने पर ब्रह्म तो नियोज्य है ही नहीं, तो जीव भी नियोज्य नहीं रहा। तो नियोज्या भावात नियोगा भाव। तो इस प्रकार ये नियोज्य का अभाव होने से भी नियोग का अभाव होगा। पहले विषयाभावात नियोगा भाव बताया, अब नियोज्याभावात नियोगा भाव बताया। का मतलब ये दिखाना है भाष्यकार भगवान को कि ज्ञान कांड में विधि है नहीं, वो तो निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व के ज्ञापक वाक्यों से निष्प्रपंच ब्रह्म स्वरूप का ज्ञापन होते ही अहम ब्रह्मास्मि बोध से अविद्या तथा अविद्यक प्रपंच निवृत्त होता है, यानी बाधित होता है, और ब्रह्म स्वरूप अभिव्यक्त होता है, नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। ये सिद्धांत है। उसके लिए ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई प्रयत्न या प्रपंच ब्रह्म ज्ञान का प्रतिबंधक मान करके प्रपंच का प्रविलय करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं। तो फिर क्या प्रयत्न छोड़ करके शांत बैठे? वास्तविकता तो यही है, आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। लेकिन वो उत्तमा स्थिति है, सहजा उत्तमावस्था। ये नहीं होती है तो मध्यमा ध्यान धारणा, तो मध्यम अवस्था को अपना ले, ध्यान कर ले, धारणा कर ले।
और वो ध्यान धारणा का फल ब्रह्मज्ञान नहीं, अपितु ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति है, साक्षात फल। फिर दोष निवृत्ति द्वारा वो ब्रह्मज्ञान को फल मानेंगे, वो तो फिर मोक्ष भी फल हो जाता है। लेकिन साक्षात फल की चर्चा करेंगे ध्यान धारणा के, तो प्रतिबंधक की निवृत्ति ये है। और वो ध्यान धारणा भी नहीं होती, मध्यमा ध्यान धारणा, तो अधमा शास्त्र चिंता च, तो शास्त्र चिंतन भी एक साधन है। वास्तव में शास्त्र के शब्दों के अर्थ की गहराई में हम अपनी बुद्धि को उतारते हैं। तो शास्त्र हैं, उपनिषदें शास्त्र हैं, ब्रह्मसूत्र शास्त्र हैं, गीता, और इनमें प्रयुक्त वाक्यों के अर्थ में अपने बुद्धि को उतारने का अर्थ है। इन सब का तात्पर्यार्थ कौन है? ब्रह्मात्म एकत्व ही। तो ब्रह्मात्म एकत्व विषयनी बुद्धि की वृत्ति बनेगी ना शास्त्र चिंतन से। नहीं तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा ही है, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीति स्तु निष्फला। शास्त्र अध्ययन का फल है परमात्म बोध। और वो शास्त्र का तो अध्ययन कर लिया, सब शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन परमात्मा का दूर दूर तक बुद्धि में स्पर्श भी नहीं हो रहा है। तो कहते ऐसा शास्त्र अध्ययन व्यर्थ है। और विज्ञातेपि परे तत्वे शास्त्राधीति स्तु निष्फला। और जब परमात्मा को जान लिया तो जानने के बाद फिर शास्त्र का अध्ययन कोई ज़रूरी नहीं है, दो को ज़रूरी नहीं है। यानी एक के लिए व्यर्थ है और एक के लिए अनावश्यक है। जैसे गंगा पार हो गए नौका में बैठ करके, तो फिर नौका में बैठे रहना व्यर्थ है। उसको तो नौका से उतर करके अपना आगे का मार्ग पार करना चाहिए। ऐसे शास्त्र अध्ययन का फल स्वरूप की अनुभूति है, वह हो गई तो फिर शास्त्र अध्ययन की अब आवश्यकता नहीं रही। कितना भी बढ़िया भोजन बना है, लेकिन जिसके अंदर थोड़ा भी अन्न का लेस जाने का अवकाश है नहीं, तो उसके लिए तो भोजन व्यर्थ ही है ना, क्योंकि तृप्त है, क्षुधा की निवृत्ति हुई है। फिर खाएगा तो भोगे रोग भयम। तो ऐसे ये कहते हैं कि द्वितीयेपि ब्रह्मैव अनियोज्य स्वभावं जीवस्य स्वरूपम जीवत्वन्तु अविद्याकृतम एव इति प्रतिपादिते ब्रह्मणि नियोज्याभावात् नियोगाभाव एव। तो नियोज्याभावात् नियोगाभाव ये यहाँ पर बताया गया। अब द्रष्टव्यादि शब्दा अपि इत्यादि वाक्य से ये बताया जा रहा है कि यदि ज्ञान कांड में विधि नहीं है, तो जो ज्ञान प्रयत्न से नहीं होता है, तो आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि में आत्मदर्शन यानी आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न का विधान करने वाले वाक्यों का क्या होगा, उसकी क्या गति होगी, तव्यादि प्रत्ययों की, ये पूछा जाएगा। उसका उत्तर आ रहा है द्रष्टव्यादि शब्द इत्यादि से। इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।